बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खूबियाँ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ज़बान और बयान तकरीर में बुलंद दर्जा रखते थे, इसलिए उनका लक़ब खतीबुल अंबिया है। आपको खुदा ने मदीना वालों और मक्का वालों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। ये लोग बुतपस्ती में पड़े हुए थे और तौलने में बेइंसाफी करते, खोटे सिक्के चलाते और बदमारी करते थे। हजरत शुएब ने इन लोगों को बुरे कामों से रोका, लेकिन वह बुराई से बाज न आते थे। हाँ, वे लोग जो खुशकिस्मत थे, जिनके पास सूझबूझ थी, ईमान ले आए। बदबख्त थे, गुमराही और बुराई ही में पड़े रहे। हजरत शुएब की चारों तरफ शोहरत हुई। लोगों ने सुना वह सच्चे दीन की तालीम देते हैं, तो शाम और दूसरी जगहों के लोग रग़बत के साथ उनकी तरफ रवाना हुए। लेकिन हजरत शुएब की कौम के लोग रास्तों में बैठकर लोगों को रोकते कि वे हजरत शुएब की बात न माने। हजरत शुएब लोगों से कहते, तुम कैसे लोग हो कि पैगंबरों की नसीहत नहीं सुनते और गुमराही और जलालत से नहीं हटते, और तुम्हें क्या हो गया कि लोगों को सच्चाई से रोकते हो और उनकी गुमराही का बोझ अपनी गर्दन पर लेते हो। अगर तुम खुदा के गजब से न डरोगे तो तुम पर वही अजाब आएगा जो तुमसे पिछले लोगों पर आ चुका है, और तुम उसी तरह तबाह होगे जैसे अगले लोग तबाह हुए हैं। उस वक्त तुमसे कुछ भी न बन सकेगा और तुम अपनी गलती की कोई तलाफी न कर सकोगे। कौम ने जवाब दिया, यह माल और असबाब हमारी मिल्कियत है, हम जिस तरह चाहे इनको काम में लाएं। तुम कौन होते हो जो हमारे तरीके पर एतराज करते हो? रही बुतपस्ती और मूर्ति पूजा, तो ये तो हमारे बुजुर्गों का तरीका है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? ऐ शुएब, जान ले कि हमारे अजीज और हमारी कौम के लोग तेरी बात कैसे मान सकते हैं। रहे वे लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं, वे तो पागल हैं। अगर वे बाज न आए और अपने बाप दादा के दीन की तरफ न पलटे तो उनके लिए हमसे बुरा कोई न होगा। हम उन्हें मुल्क से निकाल बाहर करेंगे। और ऐ शुएब, रही तेरी बात तो हम तेरे साथ कराबत और रिश्ते की वजह से रियायत करते हैं, वरना तेरे जैसे बिगड़े ख्याल को ऐसी सजा देते कि तू भी जानता। हजरत शुएब ने फरमाया, तुम लोग ये समझ लो कि जिन लोगों को खुदा ने कुफर से निकाल लिया है और उन्हें ईमान की दौलत अता की है, वे कभी भी सच्चे दीन की तरफ से नहीं फिरेंगे और झूठ और बातिल की तरफ कभी ना पलटेंगे। ये तुम्हारी हिमाकत और नादानी है कि तुम कराबत और रिश्ते का ख्याल तो करते हो और तुम्हें इसका बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि खुदा की खुदावंदी और परवरदिगारी का भी कोई रिश्ता है जिसका तुम पास लिहाज रखते। वह वक्त दूर नहीं कि जब कहर वाला खुदा तुम पर अपना कहर नाजिल करेगा और इस जमीन को तुमसे पाक कर देगा। कौम की गुमराही और कुफ्र हद से बढ़ता गया। वह हंसी और ठट्ठे के तौर पर कहते कि ऐ शुएब, तू अगर सच्चा पैगंबर है तो हम पर अजाब के आने में देर किस बात की है? हजरत शुएब की कौम जब हद से गुजर गई तो पुकारा, हमारे रब, हम में और हमारी कौम में फैसला कर दे, और तू सबसे बेहतर और सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। कौम के सरदारों ने, जिन्होंने कुफ्र की राह अपनाई थी, अपने लोगों से कहा, अगर तुम शुएब की पैरवी करोगे तो तुम घाटे में पड़कर रह जाओगे और सरासर नुकसान उठाओगे। खुदा का गजब भड़का और अजाब की निशानियां जाहिर होने लगीं। 7 दिन तक ऐसी गर्मी पड़ी कि लोग गर्मी की वजह से घर में न ठहर सके। अपने घर बालों और बाल बच्चों को घरों से लेकर बाग में गए। गर्मी की वजह से चश्मों और कुओं का पानी निहायत गर्म हो गया। बदन का खून भी इंतहाई गर्म हो गया। लोग ठंडे पानी को और ठंडी हवा के लिए तरसने लगे। इतने में एक काली घटा उठी जिसका साया जमीन पर बहुत भला मालूम होता था। लोग सुहाना मंजर देखकर बहुत खुश हुए और समझा कि बारिश होगी, जमीन की प्यास बुझेगी और लोगों को आराम चैन नसीब होगा। लेकिन वह घटा न थी जो उन पर रहमत बनकर बरसती, वह तो खुदा का अजाब था। लोगों को क्या मालूम कि जिस चीज को देखकर वह खुश हो रहे हैं वह तो उनकी हलाकत और मौत का सामान है। एक सख्त भूचाल आया, दिलों को दहलाने वाली मुसीबत आ पहुंची। फिर लोगों को कहीं पनाह न मिल सकी। ऐसा लगता था कि एक आग है जो उन पर बरस रही है, उनके लिए कोई ठंडक का सामान नहीं। एक सख्त तूफान है जो उन्हें हलाक किए दे रहा है। लोग अपने अपने ठिकानों पर औंधे पड़े के पड़े रह गए और उनकी बस्ती ऐसी बर्बाद हुई कि गोया कभी कोई उसमें आबाद ही न था।
ये था नतीजा हजरत शुएब को झुठलाने का। जमीन उनसे और उनकी बुराई से पाक हो गई। खुदा ने हजरत शुएब को और उन लोगों को जो ईमान लाए थे अजाब से बचा लिया। फिर खुदा का हुक्म नाजिल हुआ कि शुएब ईमान वालों के साथ मदयन में रहें और अतराफ के लोगों को सच्चा दीन सिखाएं। एक अरसे के बाद हजरत मूसा उनके पास तशरीफ ले गए, जिसके बाद 7 साल से ज्यादा हजरत शुएब और जिंदा रहे। फिर आपने इंतकाल फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के हैं और बेशक हमें उसी की तरफ पलट कर जाना है। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का वाक़या होगी, जो कि बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।